पुराने जमाने की बात है। एक हरे भरे कस्बे में, जहां नदी के किनारे रंग बिरंगी बस्तियां बसी थीं, एक बूढ़ा मियां रहता था जिसका नाम था हाजी करीम। हाजी साहब की दूर दूर तक ढाक थी। उनके पास अनाज से भरे गोदाम, आम और लीची के फलदार बाग और सोने चांदी से ठसाट्स भरी तिजोरियां थीं। उनके दादा परदादा ने इतनी जायदाद छोड़ी थी कि 7 पुश्तें चैन की जिंदगी गुजार सकती थीं। लेकिन हाजी करीम का दिल इतना तंग था कि 1 टके की भीख देने में भी उनकी रूह कांपती थी। कंजूस तो वो ऐसे थे कि अगर कोई भूखा उनके दरवाजे पर आ जाए तो उसे 2 रोटी देने की बजाय 4 ताने सुनाकर भगा देते। उनकी जुबान इतनी तीखी थी कि पड़ोसी उनसे बात करने से पहले 100 बार सोचते। मोहल्ले वाले उन्हें कांटा मियां कहकर चिढ़ाते, क्योंकि उनकी बातें कांटे की तरह दिल में चुभती थीं। हाजी करीम का एक जवान बेटा था, सलमान, जो दिल का साफ, नेक और अल्लाह से डरने वाला था। सलमान की तिजारत दूर दूर तक मशहूर थी। वो मसाले, रेशम और जड़ी बूटियों का कारोबार करता और अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीबों, यतीमों और बेसहारों में बांट देता। वो अपने अब्बू को अक्सर समझाता, अब्बू, अल्लाह ने हमें इतना दिया है, फिर ये कंजूसी क्यों? ये दौलत तो यहीं रह जाएगी, लेकिन नेकी का सवाब हमारे साथ जाएगा। गरीबों की मदद करें, उनका दिल जीतें, यही असली जायदाद है। लेकिन हाजी करीम को ये बातें सुनकर गुस्सा आता। वो बड़बड़ाते, तू बड़ा आया दान पुण्य वाला, ये पैसा मेरी मेहनत का है, दिन रात खून पसीना बहाकर जोड़ा है, इसे मैं किसी फकीर मिस्कीन में क्यों लुटाऊं? और हां, मैं बदजुबान नहीं, बस सच बोलता हूं। अगर सच सुनकर किसी का दिल दुखता है तो उसकी कमजोरी है, मेरी नहीं। मोहल्ले की आवाजें और हाजी करीम की बदनामी, मोहल्ले में हाजी करीम की कंजूसी और तीखी जुबान की बातें हर गली नुक्कड़ पर चर्चा का विषय थीं। बाजार में चाय की दुकान पर लोग कहते, हाजी साहब का दिल तो पत्थर से भी सख्त है। पिछले हफ्ते एक बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर रोटी मांगने आई थी और हाजी ने उसे ऐसा झिड़का कि बेचारी रोते हुए चली गई। एक और शख्स ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक बार एक यतीम बच्चे ने उनके बाग से एक आम तोड़ा तो हाजी ने उसे इतना डांटा कि बच्चा आज तक उनके घर की तरफ मुंह नहीं करता। ऐसी बातें सुनकर सलमान का दिल और टूटता। उसे फिक्र थी कि कहीं उनके अब्बू की ये आदतें आखिर में उनके लिए सजा ना बन जाएं। एक दिन कस्बे में हलचल मची। यमुना के उस पार एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग फकीर आए थे। लोग कहते थे कि वो कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि अल्लाह के नेक बंदे थे। रात रात भर वो इबादत में डूबे रहते और उनके पास एक पुरानी तस्बीह थी जिसके हर दाने पर अल्लाह का नाम लिखा था। लोग जोक दर जोक उनके पास जाते, अपनी परेशानियां बताते और उनकी दुआएं लेकर लौटते। कुछ का कहना था कि फकीर की एक नजर से ही बीमार ठीक हो जाते थे और कुछ कहते कि उनकी दुआ से बंजर खेतों में फसल लहलहाने लगती थी। सलमान ने सोचा, क्यों ना मैं इन फकीर के पास जाऊं और अपने अब्बू की आदतों के बारे में बताऊं, शायद कोई रास्ता निकल आए। सलमान नदी पार करके उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। फकीर एक चटाई पर बैठे थे। उनके चेहरे पर नूर था और आंखों में गहरा सुकून। उनके पास एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी जिसमें कुछ पुरानी किताबें और एक मिट्टी का लोटा रखा था। सलमान ने अदब से सलाम किया और अपनी सारी बात खुलकर बता दी। उसने कहा, बाबा, मेरे अब्बू का दिल बदलने की कोई सूरत निकाले। वो ना किसी की मदद करते हैं, ना किसी से प्यार से बोलते हैं। मुझे डर है कि कहीं उनकी ये आदतें आखिरत में उनके लिए मुसीबत ना बन जाएं। फकीर ने सलमान की बात गौर से सुनी, अपनी तस्बीह का एक दाना घुमाया और बोले, बेटा, जो इंसान दूसरों की मदद ना करे और अपनी जुबान से लोगों के दिल दुखाए, वो अल्लाह की नजर में पसंदीदा नहीं होता। लेकिन तू मायूस ना हो, तेरा दिल साफ है और तू नेक इरादे से आया है। मैं कोशिश करूंगा कि तेरे अब्बू का दिल बदल जाए। जा, अपने रब पर भरोसा रख। सलमान को फकीर की बातों से तसल्ली हुई। उसने फकीर के हाथ चूमे, उनकी दुआ ली और घर लौट आया। अगले दिन फकीर ने एक भिखारी का भेष बनाया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने
हाथ में एक लकड़ी का कटोरा लिया और हाजी करीम के घर पहुंचा। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है? अल्लाह के नाम पर इस भूखे फकीर को कुछ दे दो। हाजी करीम अपने आलीशान हवेली के दरवाजे पर निकले। भिखारी को देखते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अरे, तू कौन सा फकीर है जो मेरे दरवाजे पर आ टपका? चल निकल जा, नहीं तो मेरे नौकरों से पिटवाऊंगा। फकीर ने बड़े प्यार से कहा, हाजी साहब, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। मैं तो बस एक रोटी और थोड़ा सा सालन मांग रहा हूं। 3 दिन से मेरे पेट में दाना नहीं गया। हाजी करीम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रोटी सालन? क्या मैंने यहां लंगर खाना खोल रखा है? चल भाग जा। फकीर ने हार ना मानी। उसने देखा कि हाजी करीम के आंगन में एक पुराना मटका पड़ा था जिसमें कुछ सूखे चने बिखरे हुए थे। फकीर ने कहा, ठीक है हाजी साहब, रोटी ना सही, ये चने ही दे दो, मैं इन्हें भून कर खा लूंगा। हाजी करीम ने तंज कसते हुए कहा, अरे ये चने मैंने अपने तोतों के लिए रखे हैं, तुझे क्या, मैं इन्हें फ्री में दूं? तू तो मेरे आंगन की मिट्टी भी मांग लेगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, हाजी साहब सोच लो, मैं इन चनों के बदले तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। हाजी करीम की आंखें लालच से चमक उठीं। क्या देगा तू भिखारी? फकीर बोला, मैं तुम्हें एक चांदी का सिक्का दूंगा, बस इन चनों के बदले। हाजी करीम ने सोचा, चने तो बाजार से 2 पैसे में ले लूंगा, चांदी का सिक्का मुफ्त में मिल रहा है। उसने झट से चने फकीर को थमा दिए और बोला, लाओ वो सिक्का दो। फकीर ने कहा, सिक्का मैं कल सुबह लाऊंगा। मैं हर रात यमुना किनारे एक खास काले पत्थर के पास सोता हूं और सुबह मेरे पास कोई ना कोई एक चांदी का सिक्का रख जाता है। हाजी करीम का लालच और बढ़ गया। उसने पूछा, अच्छा, अगर मैं उस पत्थर के पास सोऊं तो मुझे भी सिक्का मिलेगा? फकीर ने हंसकर कहा, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा, बस उस पत्थर के पास पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। हाजी करीम ने चने फकीर को दे दिए और बोला, बता वो पत्थर कहां है? फकीर ने उसे नदी किनारे एक पुराने कब्रिस्तान के पास एक बड़े काले पत्थर का पता बताया और दुआएं देता हुआ चला गया। हाजी करीम का दिल लालच में डूबा हुआ था। वो सोचने लगा कि हर रात वो उस पत्थर के पास सोएगा और चांदी के सिक्के इकट्ठे करेगा। उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा, मेरी चटाई और कंबल तैयार करो, मुझे आज रात नदी किनारे जाना है। नौकर ने हैरानी से पूछा, हुजूर, रात को जंगल में क्या बात है? हाजी करीम ने गुस्से में कहा, तू अपना काम कर, सवाल मत पूछ। रात होते ही हाजी करीम नदी किनारे पहुंचा। वहां एक बड़ा सा काला पत्थर था जिसके आसपास पुरानी कब्रें थीं। हवा में ठंडक थी और कब्रिस्तान का सन्नाटा दिल दहलाने वाला था। हाजी करीम ने चटाई बिछाई, कंबल ओढ़ा और पत्थर के पास लेट गया। नदी का पानी बहने की आवाज और जंगली जानवरों की सदा सुनाई दे रही थी। हाजी करीम को डर लगने लगा, लेकिन चांदी के सिक्के का लालच उसे वहां बांधे रखे था। वो बड़बड़ाया, बस एक रात की बात है, सुबह चांदी का सिक्का मिलेगा, फिर तो हर रात यहीं आऊंगा। आधी रात बीती और नींद ने उसे आ घेरा। जैसे ही वो सोया, उसे एक खौफनाक ख्वाब दिखा। ख्वाब में वो उस काले पत्थर के पास लेटा था, तभी आसमान से बिजली कड़की। अचानक एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस साये का चेहरा कोयले की तरह काला था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो गर्ज कर बोला, हाजी करीम, तूने सारी उम्र कंजूसी की, किसी गरीब की मदद नहीं की, बल्कि अपनी कड़वी जुबान से सबके दिल दुखाए। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। साया एक काली थैली लिए था। उसने थैली खोली और उसमें से सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े निकलकर हाजी करीम की तरफ बढ़ने लगे। हाजी करीम डर से चीखने लगा, खुदा के लिए मुझे बचा लो। तभी ख्वाब में एक और शख्स नमूदार हुआ। उसका चेहरा नूरानी था, सफेद दाढ़ी चमक रही थी और उसकी आवाज में गहरा सुकून था। उसने कहा, हाजी करीम, डर मत। तूने जिंदगी में भले ही ज्यादा नेकी ना की, लेकिन आज तूने उस फकीर को चने दिए। वो छोटी सी नेकी थी और आज वही तेरे काम आएगी, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगर तू अब भी नहीं सुधरा तो अगली बार कोई ना बचेगा। उसने अपनी थैली से कुछ निकाला और हाजी करीम की तरफ फेंका।
हाजी करीम ने देखा तो वो वही सूखे चने थे जो उसने फकीर को दिए थे। जैसे ही सांप और बिच्छू उसके पास पहुंचे, वो चने आग की तरह जल उठे और उन कीड़ों को भस्म कर दिया। लेकिन तभी ख्वाब में एक और मोड़ आया। उस नूरानी शख्स ने कहा, हाजी करीम, ये चने तो तुझे आज बचा गए, लेकिन तेरा लालच अभी भी तुझ पर हावी है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो ये तुझे ले डूबेगा। ये कहकर वो गायब हो गया। हाजी करीम की आंख खुली तो वो पसीने से तरबतर था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कांपते हुए घर लौटा। सलमान ने अपने अब्बू को इस हाल में देखा तो घबरा गया। उसने पूछा, अब्बू क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाजी करीम ने सारी बात बताई और रोते हुए बोले, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं बदल जाऊंगा। उस दिन के बाद हाजी करीम सचमुच बदल गए। उन्होंने अपनी कंजूसी छोड़ दी और कस्बे में एक बड़ा लंगर खाना खोल दिया, जहां हर रोज गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों को खाना बंटता। उनकी कड़वी जुबान प्यार और नरमी में बदल गई। मोहल्ले वाले हैरान थे। चाय की दुकान पर लोग कहने लगे, अरे ये कांटा मियां तो अब मखमल मियां बन गए हैं। कल एक फकीर को खुद अपने हाथों से खाना परोस रहे थे। एक और शख्स बोला, हां, और सुना है कि उन्होंने अपने बाग के सारे फल गरीब बच्चों में बांट दिए। एक दिन हाजी करीम उस फकीर को ढूंढने यमुना किनारे गए ताकि उसका शुक्रिया अदा करे, लेकिन वहां ना फकीर मिला, ना वो काला पत्थर। बस वो पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे कुछ चमकदार चने बिखरे पड़े थे। हाजी करीम ने उन चनों को उठाया और अपने लंगर खाने में रख दिया। लोग कहते हैं कि जब तक हाजी करीम जिए वो चने कभी खत्म ना हुए। उनके लंगर खाने में हर रोज खाना बनता और कस्बे में कोई भूखा ना सोता। हाजी करीम की नेकी की मिसाल दूर दूर तक फैल गई और लोग कहने लगे कि एक छोटी सी नेकी ने कांटा मियां को मखमल मियां बना दिया। कस्बे में हाजी करीम के बदलाव की चर्चा हर जुबान पर थी। बाजार में एक बूढ़ा व्यापारी बोला, हाजी साहब ने तो कमाल कर दिया। सुना है उन्होंने अपने पुराने गोदाम को अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बना दिया। एक औरत ने हंसते हुए कहा, हां, और उनकी हवेली अब हर शुक्रवार को गरीबों की दावत का अड्डा बन गई है। सलमान ये सब सुनकर मुस्कुराता और अपने रब का शुक्र अदा करता। दोस्तों, ये कहानी थी लालच और कंजूसी से नेकी और इंसानियत की ओर बढ़ने की। एक छोटी सी नेकी ने न सिर्फ हाजी करीम का दिल बदला, बल्कि पूरे कस्बे को इंसानियत का पैगाम दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। शुक्रिया।